यश भारती जी, समाजवादी पार्टी जमीनी हालात जैसे भी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई जो कांग्रेस बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इसमें कहीं समाजवादी पार्टी खो जाएगी या कुछ और चर्चा तक नहीं हो रही है ऐसे में? देखिए, ये वही अमित शाह जी हैं, वही रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव में तो बहुत वादे करेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ऊपर से लेकर नीचे तक, और चुनाव खत्म होते ही कह देंगे। चुनाव में तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती है, जुमले होते हैं। तो जनता के साथ जो वादे किए जाते हैं उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में रच बस गई है। हर चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं। 18 साल से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पर्यावरण को लेकर के करोड़ों पौधे लगाने की बात हो रही थी। 5 करोड़ पौधे कहां हैं? बार बार बात होती थी, गिनीज बुक में रिकॉर्ड लगाने की बात होती थी, कहां है वो 5 करोड़ पौधे? पर्यावरण को संरक्षित करने की बातें कहां हैं? मां गंगा की सफाई करने की बातें थी, नदियों को साफ करने की बात थी, नर्मदा जी की स्थिति सबके सामने बांध के घूम रहे हो आप, कुछ करते हैं बार। अब मुझे लगता है आप भाजपा के लोग जो हैं, सब जगह जब फ्रस्ट्रेशन कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता तो बीच में दूसरे के समय तो आपका है भाई। आप दोनों गलबैया बांध के घूम रहे हैं। मेरा है, आप बोल रहे हैं, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका समय नहीं है, समय हमारा है, लेकिन अभी भी अंदर खाने चल रहा है। समय अब जनता ने आपको नहीं दिया है, समय हमारा है। नहीं जी, मेरे ख्याल से अनुशासित होने के जो दावे आप लोग करते हैं वो अनुशासन आप दिखाते नहीं हैं, आपके मूल चरित्र में दिखता नहीं है। ये अनुशासन नहीं है। मत करो, सवाल किया जा रहा है तो जवाब आप दें। हमारा मेरे बीच में बोले हैं आपका चरित्र क्या है जनता जानती है। भाजपा कार्यालय जबलपुर में हमने देखा अनुशासन। आपके प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव के बॉडीगार्ड को, पीएसए को बंदूक निकाले, आपका अनुशासन देखिए, और शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है बताते हुए। तो अनुशासन मत बताइए आप, खुश होने की फिर भी आप दावे करते हैं तो आपके दावों की मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम हमारे यहाँ परिवारवाद हमारे साथ उनको भी चर्चा मेरी बात पूरी हो जाती है। उन्होंने मेरा समय ले लिया। हमें तो 5 साल दिए अखिलेश जी की सरकार में। दोनों दल वंशवाद परिवारवाद के जनक बना के दिया, मेट्रो दी, गुजरात में इतना समय मिला, फिर बात और आगे बढ़ेगी, फिर ये होगी कि भाई ऐसा कितना खाया, भ्रष्टाचार कितना किया, के लिए यूपी में बाहर क्यों कर दिया फिर? कोई एक चीज बता दें तुलना करके। चले सफाई में क्या हुआ, सफाई में ये तो बता दो। जो लाडली बहना योजना याद चला रहे हैं, सफाई में क्या हुआ भाई? चला चुके उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए ठीक है। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा यश भारती जी, क्या वोट काटने का काम बर करेगी क्या पार्टी? महिलाओं की पहली बात तो जो चर्चाएं हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। बैंक का काम अगर शिवराज जी करते हैं तो मालू जी बेहतर बता पाएंगे कि उनका कितना हस्तक्षेप रहता है, और रहता है तो फिर जितने महाघोटाले हुए उन सब में भी हस्तक्षेप रहता ही होगा। बैंक में खाते खुल रहे हैं, जनधन की बातें हो रही हैं, आम जन कितना परेशान है, सुसाइड केसेस कितने हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, किसान मृत्यु दर बढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, उस पर जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। बीच चुनाव में अगर कर्ज ले रही है सरकार, योजना लाने वाली है बीच चुनाव में, तो ये इस तरीके से गुमराह करना। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वोटर को खरीदने का दुस्साहस करेंगे। 10 तारीख में लाडली बहनों को पैसा देंगे 3000 रुपए, और 17 तारीख को वोटेंगे। ये पहले क्यों नहीं कर पाई ये सारे काम? तो ये दूसरों पे आरोप लगाना, और आप अगर वोट कटुआ मानते हैं समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा पार्टी की जमानत जब्त हुई है, तो समाजवादी पार्टी के कारण हुई है प्रतीकपुर चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रत्याशी तक नहीं है। यश भारती जी आ रहा हूं, बड़ी पार्टी होने की। यश भारती जी, सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रत्याशी क्यों लिया इन्होंने? सौरभ जी, रणनीति है कांग्रेस का। प्रशांत जी, बीजेपी से ये सवाल ये पूछिएगा, इनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? ये जो केंद्रीय मंत्री और सांसद लड़ाए हैं, उमा भारती जी नाराज होकर चली गई, इस पर प्रतिक्रिया ले लीजिए इनसे। ये हम तय कर लेंगे, जल्दी रिएक्शन, छोटा रिएक्शन कर लेंगे।